आईपीएल 2026 जो है वो स्टार्ट होने वाला है 28 तारीख से, लेकिन उसके पहले एसआरएच की मालकिन काव्या मारन और उनकी टीम एसआरएच इस वक्त जबरदस्त सुर्खियों में, और सबसे ज्यादा अगर सुर्खियां कोई बटोरा है तो काव्या मारन बटोर रही है। और एक बार फिर से एक ऐसे क्रिकेटर का बयान आया है जिनकी वजह से एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि ये विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। इनका मामला आप सबको मालूम होगा कि अबरार अहमद को इन्होंने 2.4 करोड़ में खरीदा था, और उसके बाद विवाद इतना बड़ा है कि भारत में इनको काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, और बॉयकॉट एसआरएच आईपीएल 2026 ऐसा ट्रेंड इस वक्त चल रहा है। लेकिन इसी के बीच में भारत के महानतम क्रिकेटरों में से एक सुनील गावस्कर साहब का भी बयान आया है, और ये बयान बहुत सुनने लायक है और इनके लिए काफी आलोचना से भरा हो सकता है ये बयान, और इनको बुरा लग सकता है। लेकिन हमारा आपसे सवाल यह है कि क्या काव्या मारन ने ये जो 2026 आईपीएल से ठीक पहले अपनी एसआरएच की टीम जो इंग्लैंड में द 100 टीम में अबरार अहमद को लिया है वो कितना सही है? हमारी अगर माने तो बिल्कुल ही गलत है, और ऐसा तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था कि एक ऐसे प्लेयर को आप लेते हो जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतना खराब बोलता है भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, और भारत के लोगों के बारे में इतना जहर उगलता है। उस खिलाड़ी को आप कैसे अपनी टीम में ले सकते हो? एक के बाद एक कई दिग्गजों ने इस टीम की, इस फ्रेंचाइजी की आलोचना की, और उनके इस जो फैसला लिया गया है उसकी काफी तरह से इनकी निंदा की गई। और भारत के लोग तो यही चाहते हैं कि आईपीएल 2026 में इस टीम को बॉयकॉट करना चाहिए और इस टीम को बाहर कर देना चाहिए। बीसीसीआई का भी बयान आया, बीसीसीआई ने लेकिन ये पल्ला झाड़ दिया, और उनका मानना यही था कि ये जो है वो द 100 लीग में हो रहा है, आईपीएल में इस प्लेयर को नहीं लिया गया है, इसके लिए हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो भी करना है वो आप एसआरएच की टीम के द्वारा होगा। लेकिन अब जाकर के भारत के दिग्गज बैट्समैन सुनील गावस्कर साहब का एक ऐसा बयान आया जिसको सुनेंगे अगर एसआरएच की टीम और एसआरएच की मालकिन तो शायद इनको पानी में डूब मरना चाहिए, ऐसा इनका बयान है। बयान में इन्होंने यही कहा है कि देखिए, एसआरएच की टीम ने जिस तरीके से अबरार अहमद को खरीदा है उससे ये लगता है कि इन लोगों ने भारत के लोगों को मारने के लिए सौदा किया है, और ये जो पैसे इनको दिए हैं वो जाकर के तो सीधे जाएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि अबरार अहमद पाकिस्तान का है, और उन्हीं पैसे से वो लोग बेचते हैं हमारे यहाँ आतंकवादी। और ये जो 25-26 लोग मारे गए थे पहलगाम हमले में, उसके बाद से लेकर के अभी तक क्या माहौल है वो हम सबको पता है। बावजूद इसके इन लोगों ने इतनी बड़ी गलती कैसे की, जिनकी 3-3 4-4 फ्रेंचाइजी है, इतनी बड़ी मालकिन है, इतनी अच्छी अच्छी टीमें हैं, इतने लोगों के साथ उठना बैठना है, और भारत का खा करके भारत के अंदर इस तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेटरों को खरीदना कितना जायज है? आप ही बताइए कि अगर आपकी टीम है और आपकी बाहर के देश में हो या फिर यहाँ पर हो, किसी भी देश में आपकी टीम हो, क्या आप पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को लेना पसंद करेंगे? सुनील गावस्कर साहब ने यही कहा है कि देखिए, जो इनके कोच है डेनियल विक्टोरी न्यूजीलैंड से है, और न्यूजीलैंड के डेनियल विक्टोरी को ये मालूम नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है। उनका सिर्फ लेना देना होता है क्रिकेट से, कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है वो उनको लेना देना नहीं है। लेकिन एसआरएच की मालकिन को तो ये समझना चाहिए था कि देखिए, इस खिलाड़ी को हम नहीं ले सकते हैं, इन्होंने भारत के साथ जो किया है, हमारे साथ जो किया है वो बहुत गलत किया है, और ये क्षमा के प्रदान नहीं है। लेकिन ये तो टीम के अंदर ले रही है और सामने 2.4 करोड़ रुपए की राशि दे रही है, वही राशि से ये लोग आतंकवादी पेते हैं और हमारे यहाँ पर लोगों का कत्ल करवाते हैं। लेकिन ऐसे खिलाड़ियों को खरीद करके ये टीम क्या करना चाहती है? सुनील गावस्कर साहब ने काफी आलोचना इनकी करी है, और इनकी कड़े शब्दों में निंदा करी है कि इस टीम को जिस तरीके से इस प्लेयर को खरीदा है वो बिल्कुल ही गलत है, और ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। आप लोगों का क्या कहना है कि जिस तरीके से इस टीम ने इस प्लेयर को खरीदा है उसके बाद क्या इनका 2026 आईपीएल में बॉयकॉट होना चाहिए?